नमस्कार। राजस्थान की तमाम बड़ी और खास खबरों के साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। मुख्यमंत्री ने आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर झालाना में आयोजित समरसता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बाबा साहेब के देश और समाज के लिए योगदान को याद किया। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 60 साल बाद भी बाबा साहेब का सपना अधूरा है। इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का राजनीतिक इस्तेमाल किया है और उन्हें भारत रत्न देने में देरी की। साथ ही सीएम ने कहा कि डेल्टा के मामले में सीबीआई जांच की मांग जो की जा रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी उस वक्त कहां गए थे जब कांग्रेस शासन में भंवरी देवी हत्याकांड अपहरण कांड हुआ था। कि बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले वो लोग जो 60 साल राज कर लिए, उनको ऐसा विराट व्यक्तित्व है जिसके बारे में बार बार वो बात करते हैं, वो आजादी के 40 साल बाद उनको कैसे दिखा। और वो भी 1989 में 1989 के लोकसभा चुनाव के ठीक एक वर्ष पहले उनको याद आ गया कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व को अपने को भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। भारत रत्न की उपाधि उनको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। आज मैं नहीं चाहती कि कोई भी पार्टी किसी के बीच में राजनीति करने की कोशिश करे। मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी एक पार्टी को यह क्यों दिखाई दे रहा है कि हमें सीबीआई से जांच करानी चाहिए। मैं तो यह कहती हूं कि उसके परिवार के लोग अगर जिस दिन मुझे कहेंगे कि हमें सीबीआई से इसकी जांच करवानी है, उसी दिन उस परिवार वालों की आवाज को सुनते हुए हम सीबीआई की जांच करवाने में प्रण करेंगे, परंतु राजनीति के ऊपर नहीं। वे उस वक्त कहां थे जब सरकार में बैठे हुए जो लोग थे, उस समय भंवरी देवी प्रकरण आप लोग सब अच्छी तरह से याद करते हो कि भंवरी देवी प्रकरण जब उठा था तो कहां चले गए थे। आपको सबको याद है कि उसका शोषण किया गया था, आगे चल के उसकी हत्या भी हो गई थी। आपको यह भी मालूम था कि उस तत्काल मुख्यमंत्री के पास वो गई, उनके सामने गिड़गिड़ाई, उनके सामने हाथ जोड़ के उसने सब अपनी मुसीबत उनके सामने रखने का काम किया। आपको यह भी मालूम है कि वो दिल्ली गई, दिल्ली में जाके राहुल जी के सामने वो गिड़गिड़ाई और मैं समझती हूं कि अगर उस समय उसकी सुनवाई हो जाती तो शायद उसकी जान भी बच जाती। बाबा साहब की 125वीं जयंती को बीजेपी ने एक त्योहार की तरह मनाने की कोशिश की। जी हां, जयपुर बीजेपी के एससी मोर्चे की ओर से कच्ची बस्तियों में रहने वाले दलित बच्चों के बीच कॉपियां बांटी गई जिनके कवर पर बीजेपी का चिन्ह बना हुआ है। पूरे प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के मौके पर सियासी रंग भी देखने को मिला। बीजेपी ने बाबा साहेब की जयंती को त्योहार के तौर पर मनाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों के बीच कॉपियां बांटी गई। कॉपियों पर बीजेपी के निशान भी छपे हैं। बीजेपी का एससी एसटी मोर्चा इसे रूटीन एक्सरसाइज में लाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की आज 125वीं जयंती है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको बड़े स्तर के ऊपर बनाने का पूरे देश भर में निर्णय किया। शहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज अम्बेडकर पीठ के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर 150 बसों के माध्यम से 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के जो कार्यकर्ता हैं उनको फोकस किया है। वो सब कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इसे सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो बच्चों को इसकी जानकारी मिले तो इसमें बुरा क्या है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर अंबेडकर के नाम पर सियासत का आरोप लगाया है। बहरहाल अंबेडकर जयंती के मौके पर सियासी आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। इधर अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा, संविधान निर्माताओं की चूक का खामियाजा देश भुगत रहा है और कुछ नाजायज औलादें पाक जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। अगर उसी वक्त कर देते
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित तो नौबत नहीं आती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की। आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, और अगर इससे नफरत कोई करता है तो मैं समझता हूँ वो जायज नहीं, वो नाजायज औलाद है। हिंदुस्तान है, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए था। हिंदुस्तान में अधिकांश बाहुल्य जो है 80% से ज्यादा वो हिंदुओं का है, और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। ठीक है, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, मैं ज्यादा उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का बाहुल्य आम हिंदू इस बात को महसूस कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए। सीकर जिले के ज्ञानदासपुरा में शराब ठेके को लेकर आक्रोशित महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब ठेके में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। ज्ञानदासपुरा में मंदिर के पास खुले इस शराब ठेके का विरोध पिछले कुछ दिनों से लगातार किया जा रहा था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब ठेके के अंदर रखे फ्रीज और शराब को बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि शराब ठेकेदारों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद टोंक में एक मां की दिलेरी खूब चर्चा में है। बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाने वाली मां का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उमा खतरे से बाहर है और 1-2 दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उधर मौत के मुंह से लौटी बेटी नानी के घर मौज मस्ती कर रही है। नानी की गोद में खेल रही मासूम शिरीन को यह नहीं मालूम है कि उसकी मां अस्पताल में दाखिल है। वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। शिरीन ये भी नहीं जानती कि उसकी मां उमा उसे मौत के मुंह से खींच कर लाई है और इसके लिए उसने खुद की जान की बाजी लगा दी। उमा की दिलेरी ही है कि शिरीन आज घर के आंगन में चहक रही है। 70 फीट गहरे कुएं में गिरी शिरीन को बचाने के लिए उमा ने कुएं में छलांग लगा दी और बेटी को बचाने के लिए घंटों संघर्ष करती रही। आखिरकार उसके हौसले की जीत हुई और बेटी के साथ उसे महफूज कुएं से बाहर निकाल लिया गया। तैरना भी नहीं आता, मैं पाइप को पकड़ के, और इसमें एक औरत बोली तो कौन है अंदर, नहीं था मैं उमा हूँ, मेरे घर वालों को बुला ला वरना मैं छोरी की और मेरी जान को घटना है, वरना फटाफट बुला ला। तो जाके बुला लाई तो मैं से एक रस्सी को मेरे को कमर बांध दी, एक लटका दिए। होली के मौके पर मायके आई उमा खेत घूमने निकली थी। इसी दौरान शिरीन कुएं में गिर गई। उमा की दिलेरी से उसकी जान बच गई और आज घर परिवार और समाज सबको उमा पर नाज है। भाग के घर पे आई और हमने बताया तो हम भाग के गए और वहाँ रस्सी ले जाके वहाँ रस्सी को कुएं में लटका के इनको बाहर निकाला और दोनों जीवित है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और उस बताने वाले औरत को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इनकी जान बचा लिया। फिलहाल उमा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो खतरे से बाहर है। मुमकिन है उसे जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाए। मरीज जब आया था, जब थोड़ा सा बेहोश था और उसके पैर में चोट थी, हाथ में चोट थी, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम था, 90 आ रहा था। हमने उनको उपचार दिया, फिर ब्लड प्रेशर ठीक आ गया। मरीज का एग्जामिनेशन किया तो उसमें पैर में चोट थी ज्यादा और हाथ में भी चोट थी, बट पैर की चोट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनका इलाज करना पड़ा। और बच्ची साथ में आई थी, बच्ची बिल्कुल एकदम ठीक थी, बच्ची को कोई भी चोट कहीं भी नजर नहीं आई थी हमें। उमा की दिलेरी और साहस की चर्चा पूरे शहर में है। एक मां जिसने बेटी को खरोंच न आने देने के लिए जान की बाजी जो लगा दी थी। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। कुछ लोग शौक को अजीबोगरीब अंदाज में पूरा करते हैं। उनमें से एक है जोधपुर के जसराज सुथार, जिन्होंने बाइक चलाने को भी आर्ट बना लिया। आपने बाइक्स के बहुत सारे दीवाने देखे होंगे, लेकिन
जसराज सा नहीं। अगर आपको बाइक का शौक है तो जोधपुर के जसराज की कला आज आपको बाइक का दीवाना बना देगी। ज्यादातर लड़कों की तरह जसराज भी बाइक्स के दीवाने हैं, लेकिन जब शौक जुनून बन जाए तो फिर आदमी कुछ भी कर गुजरता है। जसराज पिछले 20 सालों से लकड़ी के पारंपरिक फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं। शौक बाइक का था तो जसराज ने अपनी कला से इस शौक को भी पूरा कर लिया। दिक्कत तो काफी है क्योंकि लकड़ी है, कमजोर होती है। इस छोटे छोटे आइटम बनाने में क्या है कि आइटम सक्सेस नहीं होते, पार्ट टूट जाते हैं। एक गाड़ी बनाने में कम से कम 20-22 दिन का समय लगता है। मैं बनाना चाहता हूँ जो विदेशी गाड़ी नहीं आती, हार्ले डेविडसन वगैरह, कुछ नया एंटी। जसराज अपने काम के साथ साथ अपने शौक को भी पूरा करने में जी जान लगाते हैं। जसराज को एक बाइक बनाने में 20 से 25 दिन का वक्त लगता है। उन्होंने अब तक पल्सर, बुलेट, रॉयल एनफील्ड के सभी मॉडल लकड़ी में उकेरे हैं। सबसे पहले तो ये पल्सर गाड़ी बनाई, उनको बहुत दिक्कत आई। धीरे धीरे तैयार हो गई। फिर इन्होंने बड़े रॉयल एनफील्ड बनाने के बाद में वो एक बार हाथ में काम सेटल हो गया तो धीरे धीरे और बनाने शुरू कर दिया। अब वो विदेशी गाड़ियों का मॉडल बनाना चाहते हैं। जसराज के हुनर को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ये स्किल इंडिया की असली मिसाल है। उन्हें बस इंतजार है तो बेहतर अवसरों का, ताकि वो अपने स्किल से बेहतर पहचान बना सकें। ललित सिंह, जोधपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर भी अपने सामाजिक दायित्व निभा रहा है। इस मौके पर SBBJ की तरफ से अनुसूचित जाति और जनजाति की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। SBBJ की तरफ से 101 दलित बच्चियों को 3100 रुपए का चेक और स्कूल बैग बांटे गए। बैंक के MD ज्योति घोष ने कहा कि बैंक आगे भी अपने सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये बहुत मेधावी छात्र हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। इन्हें बढ़ावा देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए जीवन में। SBBJ हर वक्त CSR एक्टिविटी में इस तरह की चीजें से जुड़ा रहता है। जालोर के सेवाड़ा गांव में श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। 10 से 14 अप्रैल तक चले इस समारोह में जल यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालु इस समारोह में शामिल हुए। जालौर के सेवड़ा ग्राम में प्रसिद्ध पातालेश्वर महादेव मंदिर का गौरवशाली और लंबा इतिहास रहा है। तकरीबन 2000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस प्राचीन धरोहर को विश्व धरोहर में शामिल कराने के प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लगभग 2000 से 2500 साल पहले सेवड़ा गांव के बाहर पशुओं की चराई के लिए स्थान था। वहां एक दिन एक गाय के स्तन से एक निश्चित स्थान पर खुद ही दूध की धारा बह निकली। शाम को गाय जब लौटी तो मालिक को लगा कि किसी ने दूध निकाल लिया होगा, लेकिन लगातार ऐसा होने पर मालिक ने छानबीन की। ग्रामीणों ने उस जगह पर खुदाई की जहां गाय का दूध निकल जाता था। वहीं पर खुदाई के बाद पाताल से शिवलिंग निकला और यहीं पर इस पातालेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। भक्तों की भीड़ को अगर आप देखें तो यहाँ पातालेश्वर महादेव को चमत्कार माना जाएगा, क्योंकि जो लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ पहुंची है, इस लाखों की संख्या को भीड़ को देखने के बाद में ये प्रतीत होता है कि ये जो महादेव का जो मंदिर है ये चमत्कारी है। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ में बबलू मीना, जी मीडिया, सेवाड़ा, रानीवाड़ा, जालोर। पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण ब्रह्मभट्ट रावो ने अपनी जागीरदारी के समय कराया था। सेवाड़ा स्थित पातालेश्वर शिव महादेव यहाँ के कुल देवता भी हैं। यहाँ भगवान शंकर, हनुमान जी और माता के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। पूर्व में भव्य मंदिर के चारों ओर 52 मंदिर हैं। हालांकि एक अन्य किंवदंती के मुताबिक सेवाड़ में स्थित शिव मंदिर को 11वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजाओं ने बनवाया था।
जबकि इस मंदिर को मुगल साम्राज्य के मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और पालनपुर के नवाब ने हमला कर क्षति भी पहुंचाई थी। लेकिन ये मंदिर आज भी भक्तों की आस्था के केंद्र के तौर पर मौजूद है और इसका महत्व भी बरकरार है। बबलू मीना, जी मीडिया, जालौर।